हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन के बारे में। पीएन जंक्शन कैसे वर्क करता है आज हम उसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर दिखाया है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन और फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन को। तो सबसे पहले लिखते हैं टॉपिक का नाम, जो कि है वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। हमें बनाना है यहाँ पर पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में क्या होता है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कंबाइन होता है, तो उसी को हम बनाते हैं। ये है हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर जिसमें जो है होल्स होगी, और ये है हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होगी। ठीक है, ये है हमारा प्लस चार्ज जिसको हम डोनर एटम्स कहते हैं। डोनर एटम्स को प्लस से हम डिनोट करते हैं। तो एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, और पी टाइप में जो है बहुत सारे होल्स होंगे। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हर एक्सेप्टर के साथ एक होल। तो ये बन गया हमारा पीएन जंक्शन। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये है हमारा होल्स, और ये बन गया है हमारा पीएन जंक्शन। ना अगर हम इस पीएन जंक्शन को बैटरी के साथ कनेक्ट करें, आउटर वोल्टेज यहाँ पर हम अप्लाई करें, तो उसको हम कहते हैं बायस्ड। जब बैटरी नहीं होता है तब हम कहते हैं उसको अनबायस्ड। जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे पीएन जंक्शन को, उसे हम कहेंगे बायस्ड। तो ये बन गया है हमारा एक बायस्ड पीएन जंक्शन, और इसमें ये है पॉजिटिव टर्मिनल हमारे बैटरी का जिसको हमने पी के साथ कनेक्ट किया है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको हमने एन के साथ कनेक्ट किया है। तो ऐसे कनेक्शन को हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव को पी के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को एन के साथ कनेक्ट करेंगे। अब इसमें जो है मेजॉरिटी कैरियर्स जो है इस बैटरी के वजह से इस बैरियर को क्रॉस करके मूव करेगा। पहले मूव नहीं करता था क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर आता था, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो डिफ्यूजन दिखाएगा, मूव करेगा। होल्स जो है वो एन की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी की तरफ जाएंगे इस एक्सटर्नल बैटरी के वजह से। और ये है हमारा डिप्लीशन रीजन, इसमें पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसकी वजह से मूवमेंट स्टॉप होती है। ठीक है, ये हमने पहले किया है। अब उसके साथ साथ क्या चेंजेस नजर आएगा यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करने पर, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है ना, उसके हाइट में डिक्रीज होगा। पहले बैरियर का हाइट VB था, लेकिन अभी हाइट होगा VB माइनस V। माइनस V मीन्स जो हमने एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज अप्लाई किया है वो माइनस हो जाएगा VB से, यानी कि इसका जो हाइट है बैरियर का वो रिड्यूस हो जाएगा। पहले VB था, अभी हो गया है VB माइनस V। ठीक है, कोई चीज माइनस हो गया है इसमें से, तो रिड्यूस पोटेंशियल बैरियर हमें देखने को मिलेगा बैटरी कनेक्ट करने के बाद, वोल्टेज कनेक्ट करने के बाद। और जो एनर्जी लेवल डायग्राम हमने ड्रॉ किया था पीएन जंक्शन के लिए, उसमें भी चेंजेस हमें नजर आएगा बैटरी कनेक्ट करने के बाद। क्या चेंजेस नजर आएगा यहाँ पर, सबसे पहले तो पी टाइप का कंडक्शन बैंड का एनर्जी होता था, और यहाँ पर वैलेंस बैंड पी टाइप का उसका एनर्जी होता है। और नीचे जो है हमारे एन टाइप के कंडक्शन बैंड का एनर्जी और पी टाइप के कंडक्शन बैंड का एनर्जी होगा। ठीक है, जो कि पहले भी होता था। डिफरेंस क्या होगी यहाँ पर, यहाँ पर डिफरेंस ये होगी कि जो फर्मी लेवल है वो सेम लेवल पर हमें नजर नहीं आएगा, और ये जो गैप है VB माइनस V के बराबर होगा इंस्टेड ऑफ VB। ठीक है, यहाँ पर होगी फर्मी एनर्जी हमारे N टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए और P टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए आफ्टर जंक्शन फॉर्मेशन एंड बैटरी कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पर होगी फर्मी लेवल का एनर्जी, और ये जो गैप है वो VB माइनस V के बराबर आएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैरियर का एनर्जी है वो भी कम हो गया है, क्योंकि VB माइनस V
V है VB के जगह पर। तो ये चेंजेस हमें नजर आएगा जब हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। नाउ हम बुक में देखते हैं व्हेन अ DC वोल्टेज इज अप्लाइड टू P टाइप एंड N टाइप रीजन, जब हम P टाइप और N टाइप रीजन को एक DC वोल्टेज अप्लाई करें, डायरेक्ट करंट का वोल्टेज, देयर इज चेंज इन हाइट ऑफ जंक्शन पोटेंशियल बैरियर, इस जंक्शन के हाइट में चेंज आएगा पोटेंशियल बैरियर के, और PN जंक्शन को हम बायस्ड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? बायस्ड कहेंगे। अगर जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको हम P साइड से कनेक्ट कर दे और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको N से कनेक्ट करे, तो पोटेंशियल बैरियर का हाइट जो है वो कम हो जाएगा, और उस केस में PN जंक्शन को हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायस्ड कहेंगे। पहले VB था पोटेंशियल, अभी होगा VB माइनस V विच इज रिड्यूस। ठीक है, ये कम हो गया है, और इस केस में हम इस को कहेंगे फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है। नाउ ऑन दी अदर हैंड वोल्टेज ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी, अगर हम ऑपोजिट पोलैरिटी का करें, नेगेटिव को P के साथ कनेक्ट करें, पॉजिटिव को N के साथ, तो क्या होगा? उससे जो हाइट है हमारे पोटेंशियल बैरियर का वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होने की जगह पर। ठीक है, और उस केस में PN जंक्शन को हम कहेंगे रिवर्स्ड बायस्ड। बायस्ड कब कहेंगे? जब हम इसको वोल्टेज के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, DC वोल्टेज डायरेक्ट करंट वोल्टेज के साथ। ठीक है, उसको हम बायस्ड कहेंगे, जिसके वजह से बैरियर का क्या होगा? पोटेंशियल बैरियर का हाइट चेंज होगा। अगर हमने P को P से कनेक्ट किया है तब फॉरवर्ड बायस कहेंगे, एंड P को N से कनेक्ट किया है तब रिवर्स बायस कहेंगे, जिससे हाइट में इंक्रीज होगा, रिवर्स से, फॉरवर्ड से हाइट में डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर फॉरवर्ड बायस्ड के बारे में बताया है। अ PN जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड, PN जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड हम तब कहेंगे जब जो P टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो N टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हम कनेक्ट करें नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक्सटर्नल बैटरी के। ठीक है, P को जब हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, N को नेगेटिव से, एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तब हम कहेंगे उसको फॉरवर्ड बायस्ड। जो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेजेस है बैटरी का, वो होल और इलेक्ट्रॉन को, जो कि मेजॉरिटी कैरियर्स है, जंक्शन की तरफ साइमल्टेनियसली रिपेल करेगा, पुश कर देगा, धक्का मार देगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और इसको जब हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स है, P में है होल्स, N में है इलेक्ट्रॉन्स, उनको जो है जंक्शन की तरफ ये रिपेल कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल होगा ना, नेगेटिव और नेगेटिव, इसलिए जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। इफ V इज द फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन, नाउ हम मानते हैं कि जो बैटरी हमने कनेक्ट किया है उसका वोल्टेज है V, और जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल है वो कितना होगा? उस केस में VB माइनस V के बराबर होगा, जहां पर VB जो है वो पोटेंशियल बैरियर है इन केस ऑफ एन अनबायस्ड PN जंक्शन। जब PN जंक्शन अनबायस्ड होता है उस केस में, जब PN जंक्शन को हम बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते तब एक पोटेंशियल उसमें आता है। ठीक है, इन चार्जेस के वजह से, वो है VB, और V हमारे एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज है। इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल जो है, जो पोटेंशियल हमें बैटरी के कनेक्ट करने के बाद नजर आएगा, वो होगा VB माइनस V। ठीक है, अगर कोई बैटरी होता ही नहीं उस केस में होता VB, लेकिन अभी बैटरी का भी वोल्टेज आया है जो कि क्या कर रहा है? ऑपोजिट चीज, पोटेंशियल के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जंक्शन की तरफ पुश कर रहा है, जबकि पहले जो हमारा VB था वो जंक्शन से दूर पुश कर रहा होता था मेजॉरिटी कैरियर्स को, अब ये तरफ पुश कर रहा है, तो VB माइनस V वाला पोटेंशियल हमें यहाँ पर नजर आएगा। पोटेंशियल जो है बैरियर का पोटेंशियल, रोकने वाला पोटेंशियल जो है यहाँ पर कम होगी। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा है, एज अ रिजल्ट द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल बैरियर का हाइट है एंड द विड्थ ऑफ द अनकवर्ड चार्जेस आर रिड्यूस, और जो विड्थ है हमारे डिप्लेशन लेयर का, अनकवर्ड चार्जेस का, वो कम हो जाएगा। ठीक है, वो चीज जो है वो यहाँ पर लिखा है और फिगर B और C में दिखाया भी है। तो विड्थ रिड्यूस होगी और हाइट भी जो है वो रिड्यूस होगी इस बैटरी को कनेक्ट करने की
वजह से। आप यहाँ पर देख सकते हो हाइट रिड्यूस हो गया है, VB माइनस V बन गया है और विथ भी रिड्यूस होगी। पहले से कंपेयर करना होगा हमें, ठीक है। जब बैटरी कनेक्ट नहीं किया था तब विथ कितना है एंड अभी विथ कितना है, वो जो है हमें कंपेयर करके देखने को मिलेगा। जो बैरियर पोटेंशियल है जंक्शन पर ऑफर अ स्मॉल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम मूविंग अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन को पार करने नहीं देता था पहले, जो बैरियर पोटेंशियल था, ठीक है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था, पार होने नहीं देता था, इसलिए इसका नाम है बैरियर पोटेंशियल। लेकिन जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करते हैं इज सफिशिएंट टू ओवरकम द जंक्शन बैरियर, तो वो ये जो रुकावट है उसको ओवरकम कर देता है, उसको वो पार कर पाता है, ठीक है। द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट द जंक्शन, जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो इस जंक्शन को पार कर देते हैं एंड कंबाइन विद ईच अदर, एक दूसरे से कंबाइन होकर रिकॉम्बिनेशन होकर न्यूट्रल बन जाते हैं, ठीक है। तो खत्म हो गया ना एक होल और इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन जो है वो अक्वायर होगा जंक्शन के नियर। जब इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होता है जंक्शन के पास, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वो जो है वो एंटर कर देता है एन रीजन में और जंक्शन की तरफ वो जाना शुरू कर देता है, ठीक है। क्योंकि जब रिकॉम्बिनेशन होगा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो गायब हो जाएगा, तो उसको नॉर्मल करने के लिए बैटरी में से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एन की तरफ जाएगा और वो जंक्शन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। वो चीज जो है वो यहाँ पर लिखा है, फिगर के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो कंबाइन होगा बैटरी के कनेक्शन की वजह से, यहाँ से एक होल यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जंक्शन को क्रॉस करके कंबाइन होकर न्यूट्रल बन जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इसमें घुसेगा एन साइड में, ठीक है। एन साइड की तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा और जंक्शन की तरफ वो मूव करेगा, वो चीज जो है वो यहाँ पर लिखा है। ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ मूव करेगा वो इलेक्ट्रॉन। ऑल्सो अ कोवेलिएंट बॉन्ड इन अ क्रिस्टल नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ब्रेक डाउन टू क्रिएट अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड अ होल। क्रिस्टल के जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव एंड है बैटरी का, उसके साइड पर क्या होगा, एक कोवेलिएंट बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और हमें मिलेगा कोवेलिएंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर। Create a free electron and a hole. The electron enter the positive terminal of the battery. अब उस जोड़ी में से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा बैटरी के। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और होल का जोड़ी बना है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा और वेयर इज द होल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पीएन जंक्शन। होल जो है वो जंक्शन जो हमारा कनेक्शन बना है उसकी तरफ चला जाएगा और ये जो प्रोसेस है वो तब तक कंटिन्यू होगी जब तक हम एक्सटर्नल बैटरी को पीएन जंक्शन के साथ कनेक्टेड रखेंगे। जो करंट है हमारे एक्सटर्नल सर्किट में वो कौन लेकर जा रहा है, अगर हम देखें पीएन जंक्शन के बाहर तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है करंट, ठीक है। तो वही लिखा है जो करंट है हमारे एक्सटर्नल सर्किट में वो जो है इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है और एरो जो है वो हमें कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन देगा। यहाँ पर जो एरो दिखाया है वो करंट का डायरेक्शन दे रहा है। दस इन फॉरवर्ड बाइस करंट फ्लो इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। तो फॉरवर्ड बाइस में जो पीएन जंक्शन है उसमें कौन से कैरियर्स मूव कर रहे हैं, मेजॉरिटी की माइनॉरिटी, मेजॉरिटी मूव कर रहे हैं, तो इसमें करंट जो है मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा। यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, उसके मूवमेंट से हमें करंट मिल रहा है, ठीक है। और जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो जो है इस पार्ट में कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे और यही है हमारा फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। तो आज हमने देखा पीएन जंक्शन कैसे वर्क करता है, बायस्ड क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या होता है और फॉरवर्ड बायस्ड को हमने डिटेल में पढ़ा। यहाँ पर कंपैरिजन दिया है तीनों टाइप ऑफ पीएन जंक्शन का। सबसे पहले जब बैटरी को हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब पीएन जंक्शन कैसे होता है, फिर उसके बाद जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे उसका भी दो वेज है, एक है फॉरवर्ड बायस
बायस्ड और दूसरा है रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड में हम प्लस को पी के साथ कनेक्ट करेंगे, माइनस को माइनस के साथ यानी कि एन के साथ कनेक्ट करेंगे। रिवर्स में प्लस को माइनस के साथ, एन के साथ और माइनस को प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले जो एनर्जी था वो था EVB, लेकिन जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, आज हम सिर्फ फॉरवर्ड बायस को देखेंगे, तो उसमें जो एनर्जी होगा वो होगा EVB माइनस V। V है हमारे बैटरी का वोल्टेज। तो आप देख सकते हो कि जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो गया है, पहले VB था, अभी है VB माइनस V। V माइनस हो गया है, ठीक है, वो है एनर्जी में चेंज। फिर उसके बाद अगर आप देखो पोटेंशियल में चेंज, तो पहले पोटेंशियल था VB, अभी पोटेंशियल है VB माइनस V। जो बैटरी का वोल्टेज है वो माइनस हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम विड्थ को देखें, डिप्लेशन लेयर के मोटापे को देखें, तो पहले डिप्लेशन लेयर बहुत मोटा है, फिर उसके बाद वो पतला हो रहा है, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर भी क्या हो रहा है, उसका विड्थ जो है वो डिक्रीज हो रहा है फॉरवर्ड बायस्ड में। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।